आमतौर पर आप सभी ने दोस्तों ये तो सुना ही होगा कि अंकुरित अनाज खाना बहुत ही फ़ायदेमंद है। अंकुरित अनाजों में बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डाइटरी फाइबर्स रहते हैं, इसमें बहुत तरह के मिनरल्स रहते हैं, प्रोटीन की मात्रा जो है वो बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो आज हम इनको घर पे कैसे बनाएंगे आपको यही बताएंगे। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कुक विद पैशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। आज हम साबुत हरी मूंग दाल से स्प्राउट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 कप मैंने साबुत मूंग दाल ले ली है। तो सबसे पहले इसे वॉश करके अच्छे से हम भिगो देंगे लगभग 7 से 8 घंटे या फिर ओवरनाइट। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको ओवरनाइट जो है सोक करके रख लिया था, भिगो करके रख लिया था, और दाल जो है वो अपने साइज़ से डबल हो चुकी है और अच्छे से जो है वो फूल भी चुकी है। तो पानी को हम स्ट्रेन करेंगे, 2-3 बार अच्छे से इसको वॉश करके एक छलनी में डाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दाल को मैंने अच्छे से धो लिया है, स्ट्रेन कर लिया है। तो दोस्तों आज हम इस स्प्राउट्स को स्प्राउट्स मेकर में बनाएंगे। तो आपको मैं बताऊंगी कि स्प्राउट्स मेकर का इस्तेमाल घर पे कैसे करते हैं। इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है ये अंकुरित हो जाएंगी हमारी दालें। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इस तरह की एक रेड कलर की लिड सी मिलती है, जहाँ से जो एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे जाएगा। ये मेरा 2 कंपार्टमेंट वाला स्प्राउट्स मेकर है। इसी तरह से 3 या 4 कंपार्टमेंट्स वाला भी स्प्राउट्स मेकर आता है। तो आज हम इसी में ही दाल को जो है वो अंकुरित करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो दाल हमने सोक करके रखी हुई थी वो इसको इसमें डाल लेंगे। तो मैं दोनों कंपार्टमेंट्स में इसी दाल को बना रही हूँ, स्प्राउट कर रही हूँ। आप चाहें तो अलग अलग दालों को दोनों कंपार्टमेंट्स में जो है वो स्प्राउट्स कर सकते हैं। जो ये रेड सी नोज़ल है दाल को उससे थोड़ा सा साइड रखेंगे, उसके पास ज़्यादा हम दाल को नहीं डालेंगे। और इसी तरह से दूसरे कंपार्टमेंट में भी दाल भरेंगे और दोनों जो नोज़ल्स हैं वो एक दूसरे से हम ऑपोजिट रखेंगे। और बाकी जो हमारी दाल बची हुई है उसको भी हम इस मेकर में डाल देंगे और अच्छे से एक साथ फैला देंगे। इस तरह से देखिए मैंने इसको फैला दिया है और इसके ऊपर दोस्तों हमें पानी स्प्रिंकल करना है। तो मैं चम्मच की मदद से कुछ 5-6 चम्मच पानी इसमें डाल दूंगी। ये प्रोसेस दोस्तों हम लगभग 8 घंटे बाद दोबारा से दोहराएंगे, यानी कि 8 घंटे बाद हम इसमें दोबारा से पानी ऐड करेंगे। और 24 घंटे में दोस्तों हमारी जो स्प्राउट्स है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो निकल जाएंगे। तो देखिए दोनों कंपार्टमेंट्स में मैंने पानी स्प्रिंकल कर लिया है और इसको अभी ढक देंगे और साइड पे रख देंगे। बीच में हम इसमें एक बार पानी ऐड कर लेंगे। तो चलिए 24 घंटे बाद इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने 24 घंटे हो गए हैं इसको स्प्राउट्स करते हुए, और मैंने बीच में इसको 2 बार और पानी दिया था, हल्का हल्का स्प्रिंकल करा। तो देखिए कितने बढ़िया तरीके से ये हमारी जो दाल है वो अंकुरित हुई है। तो अभी हम इसको सैलड्स में या फिर किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही हेल्दी होती है खाने में। तो आप स्प्राउट्स ज़रूर बनाएं और मेरे साथ अपने अनुभव शेयर करें, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे, दिन बाय।